भले ही आज के दौर में साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी दुनिया में कुदरत के ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद सुलझा नहीं पाई। और ऐसा ही एक हैरत कदा है अमेज़न। इसमें ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जब एक्सपर्ट्स ने ड्रोन के जरिए अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करने और फोटोज लेने की कोशिश की तो इनकी नजर कुछ ऐसी चीजों पर पड़ी जिसने इनका दिमाग हिला कर रख दिया। ये चीजें एक्स वायर और सर्कल शेप में बनी हुई थी और जंगल में इन चीजों की तादाद एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों में थी। इन चीजों को माहिरीन ने जियोग्लिफ्स का नाम दिया और एक मुतहद अंदाजे के मुताबिक इनको करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन इन जियोग्लिफ्स को किसने, कब और क्यों बनाया था, इस पहेली को एक्सपर्ट्स आज तक नहीं सुलझा पाए। दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक, जहरीले और जानलेवा जानदार इसी जंगल में ही पाए जाते हैं। ऐसे में ये ख्याल करना कि इस जंगल में कोई इंसान भी रहता होगा ऐसा नामुमकिन लगता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस जंगल में कुछ ऐसे जंगली कबाइल भी आबाद हैं जो सारी दुनिया से पूरी तरह कट कर अपनी ही दुनिया में मगन रहना पसंद करते हैं। आज की इस जदीद दौर में भी ये कबीले पूरी तरह से जंगली जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। ये लोग जंगली जानवरों का गोश्त खाकर अपना गुजारा करते हैं और दरख्त के पत्तों और छाल को अपने कपड़ों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो इस जंगल के इस कदर अंदरूनी हिस्से में रहते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान गलती से भी इन तक पहुंचने की कोशिश करता है तो ये जंगली लोग इसे मौत की नींद सुलाने में एक पल भी देर नहीं लगाते, क्योंकि ये इनकी दुनिया है और अपनी दुनिया में वो बाहर के लोगों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। यही वजह है कि इनके बारे में बहुत ही कम मालूमात और तस्वीर दुनिया के सामने आ सकी हैं और दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवरों के बीच वो किस तरह जिंदगी गुजार पाते हैं ये तो सिर्फ वही लोग बेहतर बता सकते हैं। ये कबीले आज भी दुनिया के लिए किसी राज से कम नहीं है। पिशानी टीम पिश्का नदी, जिसे आम तौर पर लबूम्बा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जरा रुकिए, ये नदी कोई आम नदी नहीं है बल्कि इसमें मौजूद पानी पूरे साल 24 घंटे उबलता रहता है। इसका एवरेज टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है और कुछ जगहों पर तो इस पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि इस नदी को ब्लाइंग रिव्यूर के नाम से भी जाना जाता है। उबलते हुए पानी से भरी इस नदी की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर के करीब है और इसकी चौड़ाई करीब 80 फुट है, जबकि इसकी गहराई लगभग 20 फुट के आसपास है। ये नदी जहां एक तरफ तो इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, तो वहीं इस जंगल में रहने वाले जानदारों के लिए भी किसी मौत के दरिया से कम नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई जानदार इस नदी में गिर जाता है तो नदी के गर्म पानी में झुलस कर इसकी सिर्फ हड्डियां ही बाकी बचती हैं। हरे भरे पेड़ पौधों से अटापटा अमेज़न जंगल, इसको दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि इस जंगल में मौजूद हजारों पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करके इसके बदले में हम इंसानों को बिल्कुल प्योर और फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। पूरी दुनिया की टोटल ऑक्सीजन का 20% तो सिर्फ अमेज़न जंगल में मौजूद इन पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल में लगभग 16,000 पेड़ों की अलग अलग इकसाम पाई जाती हैं और इस जंगल में करीब 390 बिलियन पेड़ पाए जाते हैं। लेकिन इन पेड़ों की बीच पाम ट्री की ये किस्म बिल्कुल ही अनोखी और डिफरेंट है, क्योंकि ये पेड़ बिल्कुल हम इंसानों की तरह चलते फिरते भी हैं। दरअसल जिस जगह पर सूरज की रोशनी आती है वहां पहुंचने के लिए ये फार्म ट्री अपनी जगह से धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और इसके साथ ही इस पेड़ों की जड़ें भी आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। हालांकि इस पेड़ की रफ्तार भले ही कम होती है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये पेड़ अपनी जगह बदलते रहते हैं। यही वजह है कि इन पेड़ों को वॉकिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। चलें अब आपको अमेज़न जंगल की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताते हैं जिससे पर्दा उठाने के लिए साल 1920 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर मेजर परफोर हॉस्टल ने बेड़ा उठाया था। दरअसल मेजर को किसी लाइब्रेरी में सैकड़ों साल पुराना डॉक्यूमेंट मिला था जिसे एक अर्तगुली रिसर्चर ने लिखा था। इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इसको अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर देखने को मिला था जिसके अंदर बने घरों की दीवार और छत सोने और चांदी के बने हुए थे। बस फिर क्या था, मेजर अपने साथियों के साथ पूरे साजो सामान से लेस होकर इस शहर की तलाश में निकल पड़े जिसे सिटी ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताते चले कि ये मेजर वही शख्स है जिसने 70 फुट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। मेजर सालों तक सिटी ऑफ जी की तलाश में अमेज़न जंगल की खाक छानते रहे और इसी दौरान इन्होंने अपनी बीवी को एक खत भी लिखा
जिसे एक लोकल आदमी के हाथों भिजवाया गया था और इस लेटर में लिखा था कि इसकी टीम सिटी ऑफ जी की काफी करीब पहुंच चुकी है और जल्दी ही वहां पहुंचने वाली है। बस यही वो इनका आखिरी लेटर था, जिसके बाद से मेजर और इनके साथियों का कोई अता पता ना चल सका। हालांकि गायब होने के बाद इन्हें ढूंढने के लिए करीब 200 लोगों को भेजा गया था, लेकिन मेजर को ढूंढने जाने वाले ये लोग भी वापस ना आ सके और ये राज आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये मेजर की टीम और इन्हें ढूंढने गए करीब 200 लोगों को आसमान खा गया या फिर धरती निगल गई और सर तोड़ कोशिशों के बावजूद एक्सपर्ट इस गुत्थी को आज तक नहीं सुलझा पाए। अब आपको अमेज़न की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप हिल कर रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमेज़न जंगल एलियन से भी बचा हुआ नहीं और इस जंगल में यूएफओ को देखे जाने की बातें भी जोरों शोर से की जाती रही हैं। ऐसे में एलियंस का इस जंगल में आने जाने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना घना और बड़ा है कि दूसरी दुनिया के लोग जिन्हें हम एलियंस के तौर पर जानते हैं, इनके लिए ये एक बेहतरीन जगह साबित हो सकता है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी, क्योंकि अभी तक जितने भी रिसर्चर इस जंगल में गए हैं, इन्होंने अभी तक ऐसी किसी भी चीज को नहीं देखा जिससे ये कहा जा सके कि अमेज़न जंगल में एलियंस के कदम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी अमेज़न में बहुत से ऐसे राज और मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका वीडियो को पसंद करने के बावजूद चैनल को सब्सक्राइब ना करना ये भी मेरे लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं।